92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, और दिल्ली मेरी जान में एक बार फिर आपके साथ हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध। और आज हम दोनों आपको लेकर चलेंगे आज ही की तारीख यानी कि 16 दिसंबर 2012 के दिन, जब साउथ दिल्ली की सड़कों पर चलती एक चार्टर्ड बस में एक मासूम लड़की के साथ 6 दरिंदों ने बलात्कार किया था। 16 दिसंबर 2012 से लेकर 16 दिसंबर 2014 तक क्या कुछ भी बदला है दिल्ली में? अगर बदला होता तो 5 दिसंबर की रात एक टैक्सी में एक और लड़की के साथ बलात्कार ना हुआ होता। और एक बहुत कड़वी सच्चाई ये भी है कि निर्भया के बाद लगातार बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। आज दिल्ली मेरी जान में हम दे रहे हैं निर्भया को श्रद्धांजलि और बात करेंगे कि क्यों दिल्ली हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और कैसे इसे बनाया जा सकता है सुरक्षित। और फिलहाल दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्भया के माता पिता बद्रीनाथ और माता आशा देवी। बद्रीनाथ जी, क्या आपको लगता है कि निर्भया के बाद कुछ बदला है हमारे दिल्ली शहर में? नहीं, देखिए दिल्ली में कोई बदलाव नहीं आया है। लगता था हमें भी बीच में कि नहीं कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए तो कुछ बदलाव नहीं है। और इसका कारण सिर्फ ये है कि जितने भी क्राइम बढ़ रहा है इसमें न्याय व्यवस्था अपना सही काम नहीं कर पा रही है। आशा देवी जी, निर्भया को गए 2 साल हो गए, किस तरह के बदलाव की उम्मीद है आपको अब? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमें भी इंसाफ मिले, साथ में जितनी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबको इंसाफ मिले। हमारे महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए इस अपराध के खिलाफ। और हम क्या चाहेंगे? देखिए, बदलाव होने का मतलब जैसे ये रात को जो उबर कैंप में जो हादसा हुआ है, ये क्यों हुआ? अगर उन दरिंदों को फांसी हो गई होती तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का वो बात नहीं करता। सरकार दावे करे, ठीक है, कानून बदला है, हम भी समझ रहे हैं कानून बदला है, व्यवस्था भी बदली है, लेकिन अभी दिख तो कहीं कुछ नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के वारदात तो रुक नहीं रहे हैं ना, हो तो रहे हैं। और मुजरिम ये भी कह रहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है। और दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहेंगे सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती, मतलब एक दिमागी कीड़ा है, उस कीड़े को कैसे निकाला जाए ये हम लोगों का समाज ही इसको तय करेगा। कीड़े को मारने के लिए कौन सी दवा है हम समाज ही सोचेगा और समाज ही इसको बता पाएगा। हम पिता होने के नाते अब क्या बता, हम हमारे को जो दिखता है वो दिखता है कि प्रशासन की कमी है। आशा देवी जी, आज आपको सबसे ज्यादा किस बात का दुख है? हमारे देश में कोई ठोस कदम उठाए गए होते कि नहीं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई कदम उठाया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे कहने का, हमारी बेटी का जान गंवाने का क्या फर्क पड़ता है? कई लोग ये भी कह देते हैं क्या है, घटनाएं तो रोज हो रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बेटी के साथ क्या हुआ और किसी को क्या पता। बद्रीनाथ जी, आशा जी, हम आपका दुख शायद कम तो नहीं कर सकते, लेकिन बांटने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और आज ये शो एक श्रद्धांजलि है निर्भया को। निर्भया के माता पिता को लगता है कि दिल्ली बिल्कुल नहीं बदली। क्या दिल्ली की लड़कियों को भी यही लगता है? जानेंगे बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। महिला प्रधान फिल्म थी ये, लेकिन जिसका गाना सुनवाया आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं 16 दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड की और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद क्या कुछ बदला है हमारे दिल्ली शहर में, हमारे देश में।
निर्भया की मौत के बाद दिल्ली में बहुत कुछ हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुए, लाठियां और पानी की बौछारें तक खाई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने। उस वक्त ऐसा लगा था कि ये शहर अब जाग गया है और अब यहाँ पर बदलाव होंगे। लेकिन क्या बदलाव हुए, जानते हैं दिल्ली की लड़कियों से। मेरा नाम रश्मि है एंड दिल्ली में जहाँ पे मेरी लोकेशन है, आफ्टर 10 o'clock थोड़ा डर लगता है। सुनसान जगह है, लाइट्स की थोड़ा सा है कि लाइट्स का इशू। सबसे पहले तो जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो कभी भी तैयार नहीं होते। वो हमेशा यही बोलेंगे कि हमें इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, और रात को वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उल्टा डबल चार्ज करते हैं। मेरा आशा और मैं बिल्कुल दिल्ली में सेफ नहीं करती। इवन मेरे घर वाले मुझे नहीं निकलने देते घर से। मेरा नाम दामिनी है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है दिल्ली। बहुत बार ईव टीजिंग होती है, मेरे घर से बाहर निकलती होती है। इवन मैं यहाँ पे सड़क पे खड़ी हूँ, मैंने उससे बोला मेरा घर यहीं पे है, कह रहा जिसको बुलाने बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर से गेट के बाहर निकलती, इतना बुरा हाल है। मैं पढ़ना, आप सेफ नहीं फील करते हो दिल्ली में, मोलेस्ट करते हैं आपको, घूरेंगे, कुछ कमेंट पास करेंगे। मैं गुलशाना हूँ, मैं बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करती हूँ न्यू दिल्ली में। इवनिंग में भी सेफ नहीं होता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है, ये डर लगता है कि कहीं कोई मिसबिहेव ना करे, कोई बदतमीजी ना करे। किसी के साथ बदतमीजी हो रही है तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है कि हाँ चलो एक लड़की अकेली है, कोई छेड़ रहा है उसको सपोर्ट कर दो कि वो डर जाए इंसान सामने वाला, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली की लड़कियां और महिलाएं खुद को इस दिल्ली शहर में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, लेकिन फिर क्या होना चाहिए, यही जानने की कोशिश की हमने इनसे। सिक्योरिटी मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि रात को पुलिस जो है उनकी ड्यूटी हर जगह पे लगानी चाहिए, जिससे गर्ल्स थोड़ा सेफ महसूस करें। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक तो FIR लिखनी चाहिए, पहली बात तो लिखते नहीं FIR, और कोई सीवियर पनिशमेंट है ही नहीं। कोई ऐसे भी छूट जाता है, कोई पैसे देके छूट जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। मुझे लगता है कि मैं जो रास्ते ट्रैवल करती हूँ वहाँ पर ऑब्वियसली लोग होते हैं, पुलिस PCR आपको दिखती है, होता है सब कुछ। जो चेंज है ना वो लोगों में आना चाहिए, अगर उनमें नहीं आएगा ना तो किसी में कभी भी कुछ चीजें सॉल्व नहीं होने वाली। दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल नील के बराबर है, उनके सामने भी अगर इनफैक्ट बदतमीजी हो रही होती है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट कई पुलिस वालों को तो ये भी देखा है वो खुद भी बदतमीजी करते हैं फीमेल्स के साथ। जिस तरह से वो देखते हैं, उनके देखने से ही लगता है कि वो क्या सपोर्ट करेंगे किसी फीमेल को। वैसे हम दिल्ली की महिलाओं को बता देना चाहते हैं कि अब इस तरह के पुलिस वालों के खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है सीनियर अधिकारियों को 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाने के बाद। बिल्कुल, और भी कुछ बदलाव हुए हैं जिनके बारे में हम दिल्ली की लड़कियों और महिलाओं को बताना चाहते हैं। मीनाक्षी लेखी से जानेंगे रक्षा ऐप के बारे में और शोभा विजेंदर बताएंगी अपनी सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स के बारे में। बस कुछ ही देर में आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो कॉल लगाइए 39927927 पर। वाकई जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और खास करके हमारे देश, हमारे शहर में महिलाओं के लिए। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में, और आज हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि निर्भया को। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बदला नहीं है हमारे शहर में, हमारे देश में। हर 17 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है हिंदुस्तान में। और लगातार दिल्ली की महिलाएं और लड़कियां कह रही हैं कि वो अपने आप को दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ लोगों की कोशिशें हैं हालात को बदलने की। सबसे पहले जानते हैं नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी से रक्षा ऐप के बारे में। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक रक्षा करके ऐप हम लोगों ने लॉन्च की थी मार्च के महीने में। आप कृपया करके उसको डाउनलोड करें, जिसमें आपको खाली वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड के लिए दबाना है। तो आपके 10 लोग चिर परिचित जिनका भी आप नाम फीड करना चाहें, उनको भोपू के माफिक एक तेज बीपर मिलेगा, एक रेड अलर्ट मिलेगा। फोन आपसे बार बार पूछता रहेगा कि क्या आप सुरक्षित हैं, पहली कॉल डिलीट नहीं हो सकती। इस तरीके की तमाम सुविधाएं उस ऐप के माध्यम से बहुत मेहनत करके बनाई है। आप कृपया करके उसे डाउनलोड करें। दूसरा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, यानी अपनी जो शारीरिक क्षमता है उस पर भी महिलाएं अक्सर जो है उसके बारे में थोड़ा ढील छोड़ देती हैं। थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है और सेल्फ डिफेंस की भी अनिवार्यता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तीसरा, पुलिस और बाकी प्रशासन को मैं कहना चाहूंगी कि आप CCTV कैमरास लगवाएं और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सड़कों पर हो। महिलाओं को सुरक्षित माहौल तभी प्राप्त होगा जब उनको सड़क पे होने वाले हैरेसमेंट से निवृत्ति मिले। छेड़छाड़, ये वो जो इस तरीके के भी अपराध होते हैं उसके खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाए। और मीनाक्षी लेखी जी के अलावा हमारे साथ अब जुड़ रही हैं डॉक्टर शोभा विजेंदर, जो कि संपूर्ण NGO की फाउंडर डायरेक्टर हैं। वो क्या कोशिशें कर रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, आइए उन्हीं से जानते हैं। 16 दिसंबर 2012 घटना के पश्चात संस्था की एग्जीक्यूटिव ने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तैयार किया। हम गली गली के अंदर जाते हैं
लड़कियों और महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। इसमें हम सबसे पहले सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराते हैं। इसमें 15 दिन का लगातार प्रत्येक दिन 1 घंटे की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और 1 घंटे के लिए मेंटल स्ट्रेंथ वर्कशॉप। तो यदि कोई RW आपका ये वर्कशॉप करवाना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करें? आप केवल हमसे एक फोन की दूरी पे, अगर आप किसी भी दिक्कत में हैं, आप दिन में या रात में कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इस प्रकार है 9999863623। संपूर्ण NGO का ये नंबर हम आपके लिए हमारे फेसबुक पेज पर भी डाल देंगे। www.facebook.com/92.7 बिग FM दिल्ली है हमारा फेसबुक पेज। और आज जब दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है तो आप हमसे इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती हैं? फोन लगाइए 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का 92.7 बिग FM पर। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप मेरे यानी दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, और आज हम दे रहे हैं यहाँ श्रद्धांजलि निर्भया को। और क्या कुछ बदला है यहाँ हमारे देश में, हमारे शहर में, यही जानना चाहते हैं हम अब आपसे। और इसीलिए इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर योगिता, जो कि रेप सर्वाइवर्स के लिए एक हेल्प ग्रुप चलाती है। मैं अपेरेंटली वहीं थी, उसी मॉल में थी जहाँ पे निर्भया थी। उसी समय हम निकले तो क्या ऐसी बात थी कि मैं सेफली घर पहुंच गई और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इस बात ने मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा दुखी किया और तब से मैं इन्हीं रेप सर्वाइवर्स के साथ काम कर रही हूँ, स्पेशली बच्चों के साथ, जो बच्चे इस घटनाओं का शिकार होते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम पहले तो उनको मोटिवेट करेंगे कि आप इस चीज को छुपाए ना, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तो हमारी कोशिश रहती है हम इन्हें बताएं कि कोई बात नहीं, पैसे से आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो हमारी संस्था इमीडिएट हेल्प फाइनेंशियली कर देती है और फिर वो बाद में गवर्नमेंट से लाइसेंस करके उनको और मदद आर्थिक सहायता दिलवाती है। तो ये हमने खुद की एक फंडिंग क्रिएट की है आपस में ग्रुप में ही, जिससे हम उन्हें मदद करते हैं इमीडिएटली, ताकि वो कोई भी हाइजीन पे या सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो बच्चों के ट्रीटमेंट में। हेलो, मैं सिमरन बोल रही हूँ। मैं रोहिणी रहती हूँ और कैंपस आने के लिए मैं अपने यहाँ से रोज 901 बस पकड़ती हूँ। उसमें मैंने देखा कि कुछ लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था अंदर की जो ग्रुप था लड़कों का, उसमें चढ़ी हुई जो लड़कियां थी या ऑफिस गोइंग जितनी भी थी, उन पे कमेंट्स बाजी या गाने गाना और घूरना, इस तरह की चीजें वो करे जा रहे थे, कंटिन्यूसली करे जा रहे थे। और एक लड़का बिल्कुल मेरी सीट के पास आके खड़ा होकर बदतमीजी करने लगा। मैंने उठकर उस लड़के को खड़े होकर बोला कि तुम्हें तमीज है कि नहीं है, या गाड़ी से नीचे उतरो। आसपास के लोग भी देख रहे थे झगड़ते हुए कि लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। उल्टा ये बोलने लगे, अच्छा बात खत्म करो, रहने दो, छोड़ो इसको, छोड़ो। मैंने कहा नहीं, मैं ये बात खत्म नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा हो गया। मैंने बस कंडक्टर को बोला, मैंने कहा अंकल बस रुकवाओ, और फिर मैंने PCR को फोन करा और इमीडिएटली वहाँ पर पुलिस आई और उन लड़कों को पकड़ के ले गई। आपके साथ की भी बदतमीजी का आपको जवाब देना चाहिए, चाहे आप वो किसी तरह से भी दो, लेकिन जवाब जरूर दो, चुप नहीं रहना चाहिए। हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर रुचि। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे तो ये एप्स और ये सब बेकार हैं। जब तक हम इन क्राइम्स की बहुत जबरदस्त सजा नहीं दे देंगे लोगों को, लोगों के मन में डर ही नहीं आएगा। आप सोचिए, भगवान ना करे अगर किसी एक लड़की को 4-5 जने इकट्ठे उठा रहे हैं तो वो बेचारी कौन सा ऐप का उस टाइम इस्तेमाल करेगी। इसके लिए तो हमें इन क्रिमिनल्स के मन में डर डालना चाहिए और सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई करने से भी 10 बार पहले सोचे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, तभी ये सब चीजें कामयाब हो सकती हैं। रुचि ने कड़ी सजा की जो मांग की है वो बिल्कुल सही है। हम भी चाहते हैं कि निर्भया को और उस जैसी हर लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। रही बात ऐप्स की, तो चाहे ऐप्स हो, पेपर स्प्रे हो या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो, ये पूरा समाधान बेशक नहीं है, लेकिन खतरे की स्थिति में हमको अपनी सुरक्षा करने में मददगार जरूर साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली तभी बदलेगी जब हमारी और आपकी सोच बदलेगी। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।